हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हरलीन कौर। सो आज के हम वीडियो में देखेंगे क्लास 12 आईपी सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 4। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हो एंड क्लास 12 में हो एंड वांट क्विक रिवीजन फॉर आईपी, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। डोंट मिस आउट दिस वीडियो, वॉच टिल एंड लेट्स स्टार्ट। So let's start with 2 marks of questions. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए अगर आप चैप्टर 4 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा हुआ है। सो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होती है? जो भी हम अपना डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन। अब ग्राफिकल फॉर्म कैसी? चार्ट्स हो, ग्राफ्स हो, जो भी उस इंफॉर्मेशन को आप डेटा को ग्राफ्स या चार्ट्स में कन्वर्ट करते हो उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। ताकि हम जो भी पैटर्न्स हैं या ट्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, वो सब चीज़ें हम विजुअलाइजेशन से दिखा सकें। क्योंकि कोई भी अगर इतना सारा डेटा देखेगा उसे एकदम समझ नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो इसे बोलते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द लाइब्रेरी यूज्ड फॉर प्लॉटिंग डेटा इन पाइथन। तो अब कौन सी लाइब्रेरी है? इट इज़ मैटप्लॉटलिब। कौन सी लाइब्रेरी है ये? मैटप्लॉटलिब, जो कि हमारा डेटा प्लॉट करती है पाइथन में, ताकि हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकें, जैसे कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, scatter plot. These are all some types of plots that can be made using matplotlib. So it is widely used for data analysis and visualization. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राइट द कमांड टू इम्पोर्ट पाईप्लॉट मॉड्यूल। 2020 सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सो व्हाट इज द कमांड? इट इज import matplotlib.pyplot as plt। यानी हम matplotlib से pyplot को import करेंगे as ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे? plt। सो द pyplot मॉड्यूल क्या है? ये matplot लाइब्रेरी का ही पार्ट है जिसकी मदद से हम प्लॉट्स एंड ग्राफ्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ plt.show? plt शो इज ताकि हम अपना जो भी हमने ग्राफ बनाया है, प्लॉट बनाया है, उसे डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं plt.show। क्या करता है ये? आपकी एक विंडो अलग से ओपन कर देता है, जहाँ पे भी आप अपना कोड चला रहे हो वहाँ पे आपको अपना प्लॉट शो करेगा। ठीक है, इसको अगर आप नहीं यूज़ करते तो आपका प्लॉट नहीं विजिबल होगा। एरर तो नहीं आएगा, बट द प्लॉट विल नॉट बी शोन। Next question is, what does plt.savefig do? So plt.savefig is used to save a plot as an image file। यानी आपका जो भी प्लॉट बना होगा उसे इमेज फाइल में सेव करेगा। पर कहाँ सेव करेगा? इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी कि आप जिधर भी कोड लिख रहे हो वो कोड जहाँ भी सेव होता है उधर ही आपकी savefig आपका प्लॉट सेव करेगा। The image can be saved in formats like PNG or JPG. It helps in storing plots for future use. यानी basically ये आपकी image को save करता है in your current working directory. So now let's move on to 3 marks of questions. So सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, list any 3 components of a plot. CBSE 2019 में पूछा जा चुका है। So what is components? कंपोनेंट्स बेसिकली जो भी आपके प्लॉट बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे कि टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, मार्कर्स, टाइप ऑफ ग्राफ, लाइन, फिगर। सो दीज आर ऑल योर कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लॉट। सो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है जो कि हमारा बताता है कि क्या प्लॉट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव एक्स लेबल जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। देन वी हैव वाई एक्सिस लेबल जो कि वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज कंपोनेंट्स मेक द प्लॉट क्लियर एंड मीनिंगफुल। अदर देन दैट आप मार्कर्स भी बता सकते हो, लाइन्स भी बता सकते हो, टाइप्स ऑफ फिगर्स भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है
What is the difference between line plot and bar plot? CBSE 2020 एंड 2021 में पूछा जा चुका है. सो इसका आंसर देखें तो सबसे पहला आता है लाइन प्लॉट. लाइन प्लॉट इज जो कि हम कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ करते हैं. ट्रेंड्स दिखाता है, पॉइंट्स किससे कनेक्ट होते हैं? बाय लाइंस. ठीक है, सिंपल. बार में क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे बार्स होते हैं जो कि हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन में हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, बार में हमारे पास बार्स होते हैं. बार प्लॉट में हम कैटेगोरिकल डाटा जो भी होगा वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड ये हमें क्या करवाता है? डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर कराने में यूज़ करवाता है. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइन प्लॉट की बात करें तो हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स 5 टेस्ट में कितने आए. यानी प्लॉट अ लाइन ग्राफ दैट इज शोइंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 टेस्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेस्ट में भी न्यूमेरिकल डाटा दे रहे हो एंड मार्क्स में भी न्यूमेरिकल डाटा दे रहे हो. अगर हम बात करें बार प्लॉट की तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन. ठीक है, तो यानी कि हम क्या दे रहे हैं? सेक्शंस में हम A, B, C, D दे सकते हैं एंड स्टूडेंट्स में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी न्यूमेरिकल डाटा दे सकते हैं. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बार प्लॉट एंड लाइन प्लॉट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज ऑफ काइंड पैरामीटर इन pandas plot that was asked in sample paper 2022. सो यहाँ पे कह रहा है कि काइंड पैरामीटर क्यों यूज़ करते हैं जब हम अपना डेटा प्लॉट कर रहे होते हैं. सो इसके नाम से पता लग रहा है कि जो काइंड पैरामीटर है वो बताता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन सा टाइप ऑफ प्लॉट आप प्लॉट करना चाहते हो. यानी कि बार, लाइन, स्कैटर, हिस्टोग्राम, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स. तो इसमें आपको डालना होता है अपना प्लॉट का नेम. डिफरेंट प्लॉट टाइप्स कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग इट. Examples include line, bar, histogram, scatter, pie. ठीक है, तो आप कैसे करते हो? डेटा फ्रेम पे डॉट प्लॉट विद काइंड इज इक्वल टू द नेम ऑफ द प्लॉट यू वांट टू प्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्कैटर प्लॉट विद वन एप्लीकेशन. इट वाज आस्क्ड इन सैम्पल पेपर क्वेश्चन 2023. सो स्कैटर प्लॉट क्या होता है? ये हमारे रिलेशनशिप बताता है विद इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो हम डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट की मदद से. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और हमारा ये रिलेशनशिप बताता है विद इन 2 वेरिएबल्स. अच्छा, ये ऑल्सो इट वॉज यूज्ड इन डिफाइनिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. यानी कोरिलेशन में भी हेल्प करता है अगर हमें अपने डाटा का कोरिलेशन जानना है. ठीक है, एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट एंड सेल्स. ठीक है, कि कितना डिस्काउंट हो रहा है तो कितनी सेल्स जा रही है. तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक डॉट, ईच डॉट रिप्रेजेंट वन ऑब्जर्वेशन आइदर एक्स एंड वाई. एंड जितने क्लोज पॉइंट्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी एंड जितने हमारे डॉट्स या पॉइंट्स स्कैटर्ड होंगे उतनी वीक रिलेशनशिप ये रिप्रेजेंट करता है. So now let's move on to 4 marks of questions. So सबसे पहला क्वेश्चन है explain different types of plots available in Matplotlib. It was asked in CBSE 2021 question paper. So हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हम बना सकते हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब. फर्स्ट इज लाइन प्लॉट जो कि क्या यूज़ करता है? टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम. देन वी हैव बार प्लॉट यानी कि कंपेयर करता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए. हिस्टोग्राम जो कि फ्रीक्वेंसी शो करता है ऑफ द डेटा. स्कैटर प्लॉट टू शो रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन ऑफ द डेटा. ऐसे ही हमारे पास और भी प्लॉट्स होते हैं लाइक पाई चार्ट in which we show our data as percentages in circular patterns. So ऐसे और भी हमारे पास प्लॉट्स होते हैं जो कि हम मैट प्लॉट की मदद से प्लॉट कर सकते हैं. So moving on to next question, it is what is pandas visualization? Explain with syntax. Asked in CBSE 2020 question paper. So pandas की visualization क्या है? तो हमारे पास पांडास में क्या होता है? एक प्लॉट नाम का मेथड होता है या फंक्शन होता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं? अपने प्लॉट को या ग्राफ को प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो ये सीरीज डेटा फ्रेम पे भी काम करता है.
and it uses matplotlib internally. What does it means? यानी pandas जो है वो खुद से नहीं ड्रॉ करता हमारे ग्राफ्स, वो अपनी मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो कि बैकग्राउंड में यूज़ हो रही है उसको यूज़ करता है. इसी वजह से हमें अपनी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल रखनी पड़ती है whenever we want to use pandas to plot. Here, different plot types can be created using the kind parameter. It simplifies data visualization. तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है? Data frame dot plot brackets में kind, whatever other parameters you want to give, you can give. Next question is explain histogram and the term bins. It was asked in your sample question paper of 22. So bins क्या होते हैं हिस्टोग्राम में? पहली बात, हिस्टोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर डेटा. कितनी फ्रीक्वेंसी में हमारा डेटा इज डिवाइडेड, ठीक है. और क्या शो करता है? इट शोज हाउ मैनी वैल्यूज फॉल इन अ पर्टिकुलर रेंज. So the data is grouped into the continuous intervals and यही range या intervals को हम कहते हैं यहाँ पे bins. And each bin shows the count of values in that range. Histograms help us in understanding data distribution. यानी कि जैसे कि histogram क्या represent करता है? Number of frequency, कितना एक बार में ये data या एक particular चीज़ show हुई. So वो जो range होती है उसे हम बोलते हैं bins. Now, moving on to next question. It says, what is box plot? Mention any two uses. So, box plot क्या होता है? Basically, ये हमारी statistical summary show करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम minimum, maximum, median, quartiles, percentiles ये सब show करवा सकते हैं. ठीक है, तो इसके यूज़ केसेस क्या रहते हैं? सबसे पहला मेजर यूज़ केस तो ये है कि अगर हमारे डेटा में हमको आउटलायर्स जानने हैं, कितने आउटलायर्स हैं, तो उसके लिए हम अपना बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं. सेकेंड इज इट कंपेयर्स डिस्ट्रीब्यूशंस अक्रॉस डेटा सेट. यानी कि हमारा डेटा सेट किस डिस्ट्रीब्यूशन में बटा हुआ है ये हम इससे देख सकते हैं. लाइक इट शोज मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स. सो ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही शो कर रहा है फॉर द डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पाई चार्ट एंड इट्स कस्टमाइजेशन ऑप्शंस. यानी कि पाई चार्ट क्या है एंड उसके पैरामीटर्स या कस्टमाइजेशन ऑप्शंस क्या है. सो हमारे पास जो पाई चार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटा को इन सेगमेंट्स जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, जिधर हर एक स्लाइस हमारी एक कंट्रीब्यूशन शो करती है फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी. ये हम अपने परसेंटेजेस में अगर डेटा दिखाना है तो उसमें यूज़ करते हैं. इसका एक पैरामीटर है एक्सप्लोड, जो कि हमारा अगर हमें स्लाइसेस को अलग दिखाना है या उस पर थोड़ी सी शैडो देनी है तो उसके लिए यूज़ होता है. देन वी हैव ऑटोपीसीटी, यानी कि परसेंटेज की वैल्यूज़ अगर आपको शो करनी है अपनी डेटा पे तो आपको ऑटोपीसीटी को वैल्यू देनी पड़ेगी. यहाँ पे एग्जाम्पल कोड दिया है जिसमें हम पाई चार्ट डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना डेटा दिया है. देन ऑटोपीसीटी दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले परसेंटेज वैल्यूज़, उस पर हमने अपना डेसिमल की वैल्यूज़ दी हैं. देन एक्सप्लोड को भी हमने ऑन कर रखा है विद ईच पर्टिकुलर सेगमेंट showing its value to explode. So that's it for today's video. I hope this explanation helped you to understand the concepts clearly. If you found this video useful, do like it, share it, and subscribe to my channel for more CBSE related content. Comment below if you have any doubts or want the next topic explained. See you in our next video. Till then, keep learning and keep coding.